हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो बोर-वियरी के नियम के अनुसार से हम पढ़ेंगे। जो बोर-वियरी का नियम है 2n², उसी के तहत आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए बिना लेट किए हुए हम आगे अपने चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे हम लोग, जो बोर-वियरी ने एक नियम दिया था 2n² के तहत से, जहाँ n 1 2 3 4 अर्थात ये कक्षा की संख्या होती है। उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक फिगर द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, एक कक्षा 1 होता है, ये 2 होता है, 3 4 ऐसे टोटल 7 कक्षों की संख्या होती है। इसको K L M N O P ऐसे सूचित करते हैं। टोटल 7 कक्षाएं होती है, लेकिन बोर-वियरी का एक शर्त है कि उसका कहने का मतलब यही है कि कक्षा 4 तक ही रहकर हम सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। किसने कहा था? तो बोर-वियरी ने कहा था, इसलिए इसने 2n² के सूत्र पर रखा था। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम कक्षा 1 से चलते हैं, n बराबर 1 से। तो n बराबर 1 से चलेंगे अभी। तो n बराबर 1, n कक्षा 1। ठीक है, सूत्र क्या हमारा है? 2n² यानी कि 2 गुना 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुना 1 इंटू, कहने का मतलब क्या है? पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो कक्षा कहने का मतलब ये है कि पहला कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो हमने एक नोट बनाया है, नोट में यही लिखा है हमने। यहाँ देखिए, पहला कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से कम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसे कहने का मतलब है कि 1 से लेके 2 तक। ठीक है, अब हम ध्यान कैसे रखेंगे कि बोर-वियरी ने एक नियम दिया कि हमारा बोर-वियरी का नियम दिया 2n², इसमें पहला कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? पहला कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं या 2 से कम, यानी कि अगर 2 नहीं है तो 1 रखेंगे, लेकिन 2 के जगह पर 3 पहला कक्षा में नहीं रख सकते हैं। यह किसका नियम है? तो बोर-वियरी का नियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अब कक्षा 2 के लिए। अब किसके लिए चलेंगे हम लोग? कक्षा 2 में। अब कक्षा 2, n बराबर 2 क्या है? कक्षा 2। अब सूत्र देखिए हमारा क्या है? 2n², 2 गुना 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुना 4, यानी कितना है? 8। इसका कहने का मतलब क्या है कि दूसरा कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन ही या 8 से कम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम रख सकते हैं? तो 8। अगर मान लीजिए हमारे पास 8 नहीं बचा तो 7 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 5 4 3 2 1, माने जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा उतना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन 8 से अधिक नहीं रख सकते हैं। तो हम समझ जाएंगे ना? देखिए क्या समझेंगे भाई, फिर से बताता हूँ कि दूसरा कक्षा में हम अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। दूसरा कक्षा में हम अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर 8 है तो 8, नहीं तो 7 6 5 4 3 2 1, इतना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 8 के जगह 9 नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना? तो हम पढ़ लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कक्षा 3 के लिए। कक्षा 3 के लिए पढ़ेंगे। चलिए कक्षा 3 में n बराबर 3 का मतलब क्या है? कक्षा
3। ठीक है, सूत्र क्या है हमारा 2n² यानी 2 गुना 3 का स्क्वायर यानी कि 2 गुना 9 बराबर 18। अब देखिए हम तीसरा कक्षा में अधिकतम कितना रख सकते हैं 18। इसके लिए भी एक शर्त है। क्या शर्त है अभी देख लेते हैं। क्या शर्त है देखिए ध्यान से यहाँ देखिएगा। ये शर्त क्या है, तीसरा कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं जब चौथा कक्षा के लिए भी कुछ इलेक्ट्रॉन बचे। यदि ऐसा नहीं होता है तो 18 के जगह में 8 इलेक्ट्रॉन रखकर ही विन्यास करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। जब 18 रखेंगे ना तो चौथा के लिए भी कुछ बचना चाहिए। अगर बचता है तो 18 रखाएगा, अगर नहीं बचता है तो 18 नहीं रखाएगा। तो हम समझ लिए तीसरा कक्षा की शर्त क्या है कि अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन। कब, जब चौथा के लिए भी कुछ बचे। अगर नहीं बचता है तो 18 इलेक्ट्रॉन नहीं रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला का है, अगला कक्षा में क्या है n/4 मतलब कक्षा 4। कक्षा 4 सूत्र क्या है 2n², 2 गुना 4 का स्क्वायर यानी कि 2 गुना 16 बराबर 32। अब कह रहे हैं क्या कि देखा चौथा कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं जब कक्षा 5 और कक्षा 6 के लिए भी कुछ इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो 32 की जगह 18 या 8 इलेक्ट्रॉन रखकर ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। समझ लीजिए क्या बोल रहा है ये कि चौथा कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं जब पांचवा और छठा कक्षा के लिए भी कुछ इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो 32 इलेक्ट्रॉन की जगह 18 या 8 इलेक्ट्रॉन रखकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। कहने का मतलब क्या है कि चौथा कक्षा में 32 रखेंगे। कब, जब पांचवा के लिए भी बचे और छठा के लिए। देखिए चौथा कक्षा है, पांचवा कक्षा है, छठा कक्षा है, तो जब 32 रखाएगा तो इसके और इसके लिए भी बचना चाहिए। मान लीजिए इसमें बच रहा है लेकिन इसमें नहीं बचेगा तो यहाँ 32 नहीं रखाएगा। जब 32 रखाएगा तो यहाँ भी और यहाँ भी बचना चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं बच रहा है तो 18 रख के आगे बढ़ाएंगे। अगर 18 रखने के बाद नहीं बच रहा है तो और 8 रख के ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो चलिए अभी तक हमने ये पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए देखिए बताता हूँ। देखिए क्या क्या पढ़ लिए हमने। क्या पढ़ा पहला में कि पहला कक्षा में दो, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 18, चौथा कक्षा में 32। ये सब क्या है मैक्सिमम है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन है। इतना तो रख सकते हैं। पहला कक्षा में 8, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा में 18, चौथा में अधिकतम 32। अब इसमें भी एक शर्त हो गया। क्या शर्त हो गया देखिए, पहला कक्षा में तो 2 रखने की कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा में 8 रख सकते हैं, तीसरा में 18 इसी शर्त पर रखेंगे जब चौथा के लिए भी कुछ इलेक्ट्रॉन बचे। अगर नहीं बचता है तो 18 की जगह क्या लिखेंगे 8 रख के चौथा में बढ़ जाएंगे। अब अगला क्या पढ़ना है कि पहला में 2, दूसरा में 8, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा में 18 इसमें भी बच गया, फिर चौथा में 32 रखने के बाद अगर पांचवा और छठा, रुके एक मिनट, कहने का मतलब है कि पांचवा और छठा के लिए भी कुछ इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए। अगर बचता है तो ये वैलिड है,
अगर नहीं बचता है तो वैलिड नहीं है तो इसकी जगह का रख देंगे, तो 18 रखेंगे और इसके बाद 5वां छठा में जाएंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, जैसे हम शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल 1 हम मान लीजिए ले लेते हैं आपका सोडियम। इसको क्या कहते हैं, Na को क्या कहते हैं, सोडियम। ठीक है, सोडियम, इसकी परमाणु संख्या उसको Z से सूचित करते हैं, उसका होता है 11। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको कहते हैं शॉर्टकट में EC। क्या कहते हैं, EC। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे सोडियम का, तो हम पढ़ें क्या है कि पहला कक्षा में अधिकतम कितना, 2 इसलिए रख दिए कि 11 है। दूसरा में अधिकतम कितना, 8 रख दिए, यानी कि पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8 और 2 10। तो तीसरा के लिए कितना बचा, 1 रख सकते हैं। ठीक है ना, तीसरा कक्षा में 1 रख सकते हैं, 1 से लेके कितना तक 1 रख सकते हैं, 2 3 4 4 5 6 7 8 है। अब देखिए ये इतना तो रख सकते हैं, लेकिन इसका भी एक तरीका क्या है, आप 1 से लेकर 8 तक तो रख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हमारे पास बच गया कितना, 9। क्या बच गया, 9 बच जाए तो कैसे रखेंगे, नहीं रखेंगे ना। तो उसके लिए हम क्या बताएं, मान लीजिए किसी कक्षा में 9 बच जाता है, 10 बच जाता है, लास्ट वर्ग में 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17। तो उसको तोड़ेंगे कैसे, 9 को तोड़ेंगे 8 और 1 के रूप में, 10 को 8 और 2 के रूप में, 11 को 8 और 3 के रूप में, 12 को 8 और 4 के रूप में तोड़ेंगे, 13 है तो 8 और 5 के रूप में, 14 है तो 8 और 6 के रूप में, 15 है तो 8 और 7 के रूप में, 16 है तो 8 और 8 के रूप में, और मान लीजिए 17 है तो 8 8 और 1 के रूप में लिखेंगे। ठीक है ना। देखिए इसका भी क्या तरीका है आपको बता देता हूँ कि अंतिम कक्षा में किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, नोट करके लिख लीजिए, नोट में चाहे ऐसे ही समझ लीजिए, किसी का भी अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, उसके अंतिम कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8। जैसे ही 9 होगा 8 और 1 के रूप में टूट जाएगा, वो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको कोई एक, जैसे आपको दे दिया हमने कैल्शियम, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम। जेड बराबर, जेड का कहते हैं 20। जेड क्या है, परमाणु संख्या है, इसको क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। अब इसे निकालेंगे, इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका शॉर्टकट है। तो हम लोग पढ़ें कि पहला कक्षा में अधिकतम 2, दूसरा का में 8, तीसरा का में 18। चलिए तो 18 रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतना इलेक्ट्रॉन भी तो बचना चाहिए रखने का, हमारे पास उतना बचना भी चाहिए। तो देखते हैं, जोड़ते हैं, 18 8
26 2 28, तो हमारे पास 20 है तो 18 रखेंगे कैसे? तो नहीं रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे तो हम क्या रखेंगे? 8। अब फिर से जोड़ेंगे, 8 8 16 2 18, तो कितना बचा? 2। अब देखिए किसी किसी को बोलेगा कि लास्ट में तो 10 बच रहा था, आपने क्यों नहीं लिखा? 10 बच रहा था, क्यों नहीं लिखे? तो हम 10 नहीं लिख सकते हैं। जैसे ही 10 बचेगा इसको हम तोड़ के 8 और 2 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। और एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल अब हम ले लेते हैं लोहा। लोहा सभी को पता होगा, लोहा का संकेत क्या होता है? Fe, परमाणु संख्या 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, 8 और 2 10 हो गया, बचा 16। तो 16 तो लिख नहीं सकते हैं, तो 8 और 8 रखेंगे। फिर जोड़ेंगे भी कि हमारा 24 हो रहा है कि नहीं। 8 8 16, 8 के 24 2 26। ये किसका है? तो लोहा का है। ठीक है ना। चलिए और कोई एग्जाम्पल? हाँ, अब लॉन्ग एग्जाम्पल दे देते हैं। चलिए ठीक है, लॉन्ग एग्जाम्पल आप लोग को जो बोलिए। जैसे हम दे देते हैं आपको जिंक, Zn, Z बराबर 30। ठीक है, इसी निकालिए इसका। इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8 और कितना बचा? 20 बचा। तो 18 और 2, देखिए 18 रखे, 18 रखने के बाद 2 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बच रहा है। देखिए हमने क्या बोला था कि तीसरा कक्षा में 18 तभी रखेंगे जब चौथा के लिए भी बचे। तो बच रहा था कि नहीं? हाँ, बच रहा था। तो तीसरा कक्षा में 18 इसलिए रखा गया जब चौथा के लिए भी बच रहा। अगर नहीं बचता तो क्या लिखा था? यहाँ 8 रख के काम चला देते। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए अब थोड़ा बड़ा ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं पीवी कितना होता है? Z बराबर 82। पीवी को क्या कहते हैं? लेड कहते हैं, लेड। ठीक है ना। चलिए लेड कहते हैं। तो हम इसी निकालेंगे। इसी क्या होता है सूत्र? 2n² पर ही सेट करेंगे तो हमारा इसी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले पहला कक्षा में कितना? अधिकतम 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18। अब ध्यान देखिए बहुत बड़ा डिजिट है, 82 कितना बड़ा है, तो हम 32 तक जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? 32 रखने के बाद देखते हैं, जोड़ते हैं कि हमारा आ रहा है कि नहीं। देखिए जोड़ते हैं, 32 और 18 50 और 10 60। अभी और बच रहा है 60। तो हम फिर 32 तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि 92 हो जाएगा। तो हम जानते ही हैं कि अगर 32 रख दिए हैं तो पाँचवा और छठा के लिए भी बचना चाहिए। तो 32 यहाँ रख देंगे तो ऐसे ही अधिक हो जाएगा, तो नहीं रख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। अब देखिए कितना बचा? 32 और 18 50 10 60, बचा कितना? 22। तो कोई इतना सोचेंगे कि चलिए 22 रख देते हैं, तो हम 22 नहीं रख सकते हैं। देखिए अब इसके लिए भी हम बताएंगे। यहाँ क्या रखेंगे आपको? 18 और 4, 18 और 4। हमने बताया था ना कि लास्ट में 22 नहीं रख सकते हैं। लास्ट में अधिकतम, ये देखिए लास्ट ऑर्बिटल है, इसमें अधिकतम कितना? 8 रख सकते हैं। 8 तो बच ही नहीं रहता, 4 था तो 4 बच के लिख दिया। अब इसका भी एक तरीका थोड़ा सीख लीजिए। क्या तरीका है? पहले इसको समझते हैं कि देखिए हमारा लेड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोई लेड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देगा तो सबसे पहले आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए, 82 होता है। इसी निकालेंगे तो पहला कक्षा में अधिकतम 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18। 18 रखने के बाद चौथा में बच ही रहा था। फिर 32 रखने के बाद हमारा पाँचवा और छठा में भी जाना चाहिए था, तो गया ही था। ठीक है। चलिए तो हम कुछ समझ लेते हैं बातों को। बात को इसलिए समझते हैं क्या है। मान लीजिए किसी किसी कक्षा के लास्ट में आपको बच गया 19, 20, 21, 22, 23। तो 19 को 18 और 1 के रूप में तोड़ेंगे। लास्ट में अगर बच रहा है तो इसको 18 और 2 के रूप में, इसको छोड़ेंगे 18 और 3, 18 और 4, 18 और 5। और मान लीजिए
24 बच रहा है लास्ट में, तो 18 और 6 मान लीजिए 25 बच रहा है, तो 18 और 7, और मान लीजिए 26 बच रहा है, तो 18 और 8, ठीक है ना। मान लीजिए 27 बच रहा है, तो 18 8 1 ऐसे लिखेंगे, 9 नहीं लिख देंगे, कभी भी लिखेंगे तो 8 में लिख सकते हैं। तो हमने अभी तक कुछ समझ गए होंगे कि जो भी डीलिंग करना है हमको, जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की डीलिंग करना है चाहे बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 18 32 यही जो डिजिट है ना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यूज होगा, बस समझ लीजिए 1 से लेके 8 तक और 18 और 32। इसके अलावा कोई भी डिजिट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जांपल द्वारा हम आपको समझाते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब थोड़ा सा बड़ा और इससे बड़ा, ठीक है। चलिए हम लेते हैं थोरियम, जिसका परमाणु संख्या होता है 90, ठीक है। अब इसी निकालिए, तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32, आराम से लिख सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा डिजिट है ये। अब जोड़ेंगे 32 और 18 50, 10 60, तो 60 कितना बचा अभी, और 30 बचा, तो 30 बचा तो हम 32 रखेंगे तो 92 हो जाएगा, तो क्या रखेंगे 18, और क्या बचा 12 बचा, तो 12 लिख नहीं सकते हैं, तो 12 को 2 भाग में तोड़ो, 18 8 और 4 के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। जोड़िए 8 4 12 और 18 30, 30 है 62, 18 60, 62 18 80, 10 90। जोड़ना भी है कि हमारा 90 हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं आपको। हाँ नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अब चलते हैं आपको यूरेनियम 92। चलिए ठीक है, बड़ा इसलिए बता रहे हैं ना कि छोटा वाला कवर हो जाएगा। चलिए छोटा भी बता देंगे। चलिए पहले कक्षा में 2, जेड बराबर 92 है। जेड क्या है, परमाणु संख्या 8 18 32। चलिए अब जोड़ेंगे 32 18 50, 10 60 बचा कितना 32, तो 32 रख सकते हैं भाई। 32 देखिए, आप 32 तो रख सकते हैं, तो 92 हो गया। तो इसका शर्त क्या है कि चौथा कक्षा में 32 रखने का मतलब, चौथा कक्षा में 32 रखने का मतलब कि पाँचवा कक्षा और छठा कक्षा के लिए भी बचना चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ 32 रखेंगे तो पाँचवा में तो रख देंगे, छठवा में रख पा रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, तो 32 को क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है ना। 32 को नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम 18, तो 18 लिखेंगे तो अभी 14 बच रहा है, तो 14 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो 8 और 6, ठीक है ना, 8 और 6। अब जोड़ लेंगे 18, यदि 8 और 6 14, तो जोड़ लेंगे इसको 18 और 8 26, 26 6 32, 32 और 32 64 और 18 जोड़ दो तो 82 आ जाएगा, 10 92, ठीक है। अच्छा छोटे छोटे सिखाएं, ठीक है छोटे छोटे। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम छोटे छोटे सिखाने के पहले ऊपर चल जाते हैं। चलिए सबको एग्जाम्पल द्वारा यहाँ समझ लेते हैं, सबका अपना अपना, ठीक है। चलिए ठीक है भाई। चलिए अब मान लीजिए कह रहा है कि 1 से 2 लिखना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है 1, तो इसी निकालिए, तो इसी बराबर क्या होगा 1। अब मान लीजिए एक और निकाल लेते हैं, हीलियम जेड बराबर 2, तो इसी निकालेंगे तो ये तो भाई 2 रख ही सकते हैं क्योंकि इसके पास 2 है, ठीक है। चलिए ठीक, गुड। चलिए अब मान लीजिए, हाँ कि दूसरा रख के दिखाएं, ठीक है। चलिए ठीक है, दूसरा मान लीजिए हम लिथियम, जेड बराबर कितना होता है 3। अब इसी निकालो भाई, पहला कक्षा में कितना है 2, दूसरा में कितना बचा 1, क्योंकि भाई हमारे पास 8 है, ये नहीं तो लिखेंगे कहाँ से, 1 है तो 1 लिख देंगे, लिख दिया, ठीक है। चलिए
अच्छा, और दूसरा पर समझाए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए इसमें समझा देते हैं आपको। इसमें समझने के लिए क्या करना है कि हम कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें 8 है। जैसे हम ले लेते हैं नियॉन। नियॉन जेड बराबर 10, जेड बराबर 10। अब इसी निकालिए, तो पहला कक्षा में 2 बचा कितना, 10 में से 2 लिख दिए तो कितना बचा, 8। तो 8 अधिकतम 8 रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा एक, अच्छा चलिए ठीक है भाई, मैग्नीशियम Mg जेड बराबर 12, इसी निकाल भाई। तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में अधिकतम 8, बचा कितना 2, 8 2 10 2 12। चलिए और कोई एग्जांपल और, हाँ एक और, ठीक है। चलिए माने हम ले लेते हैं क्या, कोई बोले, अच्छा क्लोरीन, चल ठीक है, क्लोरीन जेड बराबर 17। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो निकालेंगे, क्या निकालेगा, पहला कक्षा में 2, ठीक है भाई, दूसरा में 8, ठीक है। बचा कितना, 8 2 10 तो हो जाएगा, बचा कितना 7, तो यही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा सल्फ़र 16, इसी निकालिए। तो 2 8 8 2 10, अच्छा 16। अच्छा आर्गन, चलिए आर्गन क्या होता है 18, इससे निकालेंगे तो 2 8 8। अब इजी से समझ गए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए तीसरा पर समझा दें, तीसरा के लिए एग्जांपल दे देते हैं। चलिए ठीक है, इसमें ऐसा रखेंगे इसमें 18 भी आ जाए, ठीक है ना। चलिए निकेल जेड बराबर 28, तो इसे निकाल दीजिए। तो 2 8 8 2 10, हाँ 8 2 10 और 18 28 तो हो गया। तो हमने क्या नियम पढ़ा था कि 18 तब रखेंगे जब चौथा के लिए बचे। तो हमारा तो ये 28 हो जा रहा है, ये 18 वैलिड है, तो नहीं 18 नहीं लिखाएगा, तो क्या लिखाएगा भाई, तो 2 8 8 8 2, ठीक है ना। 18 को हम ऐसे तोड़ेंगे 8 8 के रूप में, अभी ये सही हुआ। कोई निकल का तो आपसे पूछ दे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 2 8 जोड़ लीजिए, 8 2 10 8 18 18 8 26 2 28, ये होगा निकेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। 18 वाला भी समझ गए। 18 कब रखेंगे, जब चौथा के लिए बचे, जब बचे ही नहीं रहा तो इस रूप में 8 के रूप में तोड़ के लिख देंगे, ठीक है। चलिए चौथा पर बता दें, चलिए चौथा पर बता देते हैं। तो तीसरा था, चौथा पर आ जाइए, बड़ा वाला, ठीक है। बड़ा वाला में तभी हमने पढ़ा ही था 92 यूरेनियम वाला। अच्छा फिर से एक बार, चलिए यूरेनियम 92, फिर से बता देते हैं, EC 2 8 18 32। पहले हम इतना लिखते जा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा है, पहले फिर जोड़ के देखेंगे। 32 18 50 और 10 60। अब 60 तो 32 बचा, तो 32 लिख सकते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था कि 32 जब रखेंगे, जब पाँचवा और छठा के लिए भी बचना चाहिए। तो ये तो पाँचवा तक हो रहा है लेकिन छठा तक हो रहा है, तो 32 वैलिड कब होगा, 32 वैलिड नहीं होगा। तो 32 को वैलिड करने से क्या करना पड़ेगा आपको, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ेंगे कैसे, 2 8 18 32, 32 को तोड़ेंगे 18, ठीक है, बचा 14, तो 8 फिर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तब अभी वैलिड हो गया। उम्मीद है सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ रहा होगा। तो जो चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब कीजिए, और जो परेशानी होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसमें आपका निवारण किया जाएगा, एक वीडियो ला दिया जाएगा। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।